एक रिटायर्ड टीचर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रेमचंद शर्मा है। गोचर कॉलेज इंटर कॉलेज से मैं रिटायर हूँ। हिंदी टीचर की मेरी वहाँ नियुक्ति थी। कौन से सन में अपॉइंटमेंट हुआ और कब रिटायर्ड हुए आप? वैसे मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ था 21 जुलाई 1969 को जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल में हुआ था। 69? हाँ, 21 जुलाई 1969 को मेरी नियुक्ति जय हिंद इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर में हुई थी। वहाँ पे मैं 28 जनवरी 2001 तक रहा। उसके बाद 1 मार्च को मैं यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ और मैं गोचर कॉलेज रामपुर मंझारण में आ गया 2001 तक। हाँ, 2001। अच्छा, 69 की अगर बात करें, उस समय का माहौल बताइए। स्टूडेंट और टीचर्स के बीच के क्या कनेक्शन हुआ करते थे? का माहौल बहुत बढ़िया था। बच्चा अध्यापक का बहुत अधिक सम्मान करता था। आज वो स्थिति नहीं है। पहले में और अब में धरती आसमान का अंतर है। उसका कारण यह था कि अध्यापक भी मेहनत करता था। उसका कारण यह था कि अध्यापक भी मेहनत करता था पूरी, ठीक है। इसकी वजह से बच्चा अध्यापक का सम्मान करता था। अच्छा, आज में जो अध्यापक का सम्मान कम हुआ है, इसका रीज़न क्या है? उसमें कुछ कमी हमारी भी है। बच्चों की कमी तो है ही, लेकिन हमारी भी कमी है। हम बच्चों से वो स्नेह करते ही नहीं। अध्यापक का कर्तव्य है कि बच्चे का प्यार इतना करे जैसा अपना बच्चा हो। लेकिन सरकार का दबाव है कि बच्चे को डांट डपट नहीं करना। ये भी बहुत बड़ी बात है। डांट, पहले तो बच्चे को जैसे चाहो कर दो, मार दो, पीट दो, कुछ भी कर लो। गार्जियन थोड़ी आता था। जब वो बच्चों का मारना पीटना टीचर्स का वो बच्चे के हक में होता था, तो किस तरह होता था? हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, पहली बात तो यह है कि यदि अध्यापक के अंदर गुण है तो बच्चे को मारने की ज़रूरत है ही नहीं। अपने व्यक्तिगत प्रभाव से ही, अपनी योग्यता के आधार पर ही वो बच्चा समझ जाता है। और यदि बहुत ही रेयर केस ऐसे हैं जो मारना पड़ता है, ठीक है, उससे भी कभी कभी तो बच्चे के लिए लाभदायक हो जा, कभी कभी वो बच्चे के लिए हानिकारक हो जा। बच्चा डर जाता है, स्कूल आना बंद कर देता है। वो एक ऐसा भी ज़माना था जब मतलब एक ट्रेंड होता था दादाओं वाला, यानी एक दादा होता था, बाकी बीच में चलता था, चारों तरफ स्टूडेंट चलते थे और टीचर्स भी उनसे डरते थे, या इवन प्रिंसिपल डरते थे। तो उस तरह का वो दौर है कोई इस तरह का? गोचर इंटर कॉलेज में भी रहा, वो 2000 तक रहा है, 95 के आसपास भी। हमने कोई ऐसा दौर नहीं आया कि किसी छात्र ने अध्यापक का या किसी का अपमान किया हो। वो आपस में होती थी उनकी गैंग वॉर। आपस में बच्चा चाहे लड़ रहा झगड़ रहा बाहर, वो अलग बात है, लेकिन टीचर के साथ मेरी लाइफ में, मेरी सर्विस में कभी मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा कि कोई किसी लड़के ने किसी अध्यापक का अपमान किया हो। मैं नहीं मानता। अच्छा, एक लड़का खड़ग सिंह हुआ करता था गोचर इंटर कॉलेज में, उसका एक अपना रसूख था, तो वो किस तरह का था? मेरे ख्याल से 95-96 खड़ग के सिंह आसपास। लड़का शायद महासू साइड का था या कहाँ का था? जानखेड़ा। हाँ, जानखेड़े का लड़का था। हाँ हाँ, उसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन अच्छा, मैं जानूँ खड़ग सिंह था। हाँ। अच्छा, उस समय जो टीचर्स का आपसी जो बर्ताव था स्टाफ में, किस तरह का था? किसके साथ? आपस में जो टीचर्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसा? बढ़िया, बहुत बढ़िया आपस में व्यवहार था। एक दूसरे का पूरा सहयोग करते थे। किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो दूसरा अध्यापक उसकी मदद करता था। प्रधानाचार्य के साथ किस तरह का बर्ताव? बहुत बढ़िया था। हाँ। आप भी नाम बताओ अपना। मेरा नाम शकुंतला शर्मा। जी चाची, बताइए कि जब मास्टर जी स्कूल पढ़ाने जाया करते थे तो उस दौर में कुछ आपको कुछ ऐसी यादें हैं पुरानी जो आप शेयर करना चाहती हो हमारे साथ? मुझे ध्यान नहीं। नहीं, कुछ ऐसा लगता हो जैसे मास्टर जी कभी लेट हो जाते हो, आप उनसे कोई सवाल करती हो, या उनका मतलब छुट्टी ना करते हो, कितनी मेहनत करते थे?
ऐसा है ना कि वो टाइम ऐसा था, हमारे सास ससुर थे उस टाइम, हमें इस बात का कोई वो नहीं था, ये किसी टाइम आ जाओ किसी टाइम। मतलब आपका एक मिनट, यानी आपका कोई दखल नहीं था किसी भी तरह ना का? ना किसी में, हमारा ना घर में था और ना इनके साथ, बस ऐसा ही था भाई। वो पहली बार तो वो कैसा लगता था आपको? जैसे मास्टर जी हैं, मान लिया एज ओ हस्बैंड, वो आपके हस्बैंड थे, लेकिन मानते वो सब माँ बाप की थे, तो आपको किस तरह से लगता था ये बात? बहुत अच्छा लगा था, सर्विस कर रहे थे अपना। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता था कि वो हमसे ज़्यादा बात नहीं करते, उनसे ही बात करते हैं, परिवारों से ही बात करते हैं, तो उस टाइम कैसी? ना ना ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो लेकिन आज की जो बहुएं हैं, जो महिलाएं हैं, वे मानती हैं। हाँ, तो आज वे मानती हैं। तो इनको क्या संदेश दोगे जो आज की नई लड़कियां बहू बन के आती हैं, वो पूरा अधिकार जमा लेती हैं अपने हस्बैंड पे, और वो सोचती हैं कि बस ना इसका भाई है, ना इसकी माँ है, ना इसकी बहन है, सब कुछ मैं ही हूँ, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? भाई हम तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, उनको कैसे ठीक होना चाहिए? आपके ज़माने में आप इतने अच्छे से यही रहे। कहेंगे, वो अपने बुजुर्गों का हाँ सम्मान अपने करो। हाँ बस यही कहेंगे। यही कहेंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, जो बड़ा है उसे बड़ा मानो, ठीक है नहीं? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है कि मतलब एक मयार गिर गया? मयार, एक मिनट चाची, मतलब इतना मयार गिरा है कि ना माँ की शर्म है, ना बाप की हया है, तो वही लड़की जो बहुत संस्कार में जीती है अपने घर पे, ससुराल में आते ही वो एक तरफा अधिकार करती है। ऐसा क्यों, क्या कहेंगे? पहले जो था पहले माता शर्म थी, अब माता शर्म पिता नहीं का है नहीं, अब शर्म तो नहीं। अब तो कोई लड़की किसी भी कास्ट से शादी कर सकती है। अब रीति रिवाज को भी रीति रिवाज को भूल, पहनावा ही भूल रही। हमने तो जिस दिन से साड़ी पाई थी कुंवारेपन से, बाद में शादी होने के बाद उस दिन से यही है, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कोई पहनावा है। जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो यही कह रहा, जब माता पिता बच्चे को अच्छे संस्कार देते थे, तो वही संस्कार जब वो लड़की अपनी ससुराल में आती थी, उसी तरह का व्यवहार वो वहाँ करती थी। आज के टाइम में बेटा अपने बाप के पिता के, एक सेकंड में अपनी बात को, अपने पिताजी के सामने और अपनी माताजी के सामने अकड़ अकड़ चलता है। आज के टाइम में जो बेटा है, सभी को नहीं कहूँगा, पर आजकल ही ज़्यादातर हो रहा है, अमूमन हो रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे, उन बेटों को क्या मैसेज है आप? क्या मैं समझा नहीं? क्या बात यह है कि आज का जो बेटा है, बड़ा गुरूर है उसके अंदर, मतलब घमंड है अपनों को लेके, बड़ों को लेके, वो संयमता, वो शालीनता नहीं है। तो इस तरह से क्या मैसेज देना चाहोगे? बस माहौल ऐसा ही बनता चला गया। कल्चर के हिसाब से डल गई। नहीं, इस माहौल को पैदा करने वाला भी कोई है, इस माहौल को बिगाड़ा किसने है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो समाज से ही बिगड़ा बच्चा, और कहाँ से? नहीं, समाज को भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक उसने इंस्पिरेशन ली है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पूंजीपति समाज ने धावा बोला है, जैसे कुछ सिनेमा ऐसा आया है, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आई है, कुछ मतलब वो सोशल मीडिया, इसमें का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर। एक मिनट हैं, ये नाटक आए हैं टीवी में, ये फ़ोन चल रहे। अब देखो पहले वैसा फ़ोन था, अब ये ऐसा फ़ोन है, बच्चे बहू हैं, लड़के, उन्हें कोई मतलब नहीं। घर में कोई बड़ी बुढ़ी काम करो या मत करो, उन्हें तो खाना चाहिए, रात दिन सुबह शाम यही चाहिए। तो इससे माहौल ख़राब हो रहा। अच्छा, एक सेकंड सर, एक पॉइंट और मेरे माइंड में आया है। जैसे कभी कभी आप अपने घर पे, शादी के बाद सालों लड़कियां घर पे रहती थी पहले पुराने ज़माने में, तो उस समय लड़कियां घर पे रहते हुए वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती थी, और अब इतना माहौल है कि बहुत एग्रेसिव है, लड़की 2 दिन भी जाए तो डिस्टर्बेंस होता है, दिक्कतें होती हैं। तो इस पर भी थोड़ा बताइए, आप क्या कहेंगे? मतलब आपके टाइम मायके चली जाती थी पहले, सालों रहती। साल रहती। अब तो यूँ है, शादी होते पहले एक तो ये बात है कि लड़कियों की शादी लेट होती है। अच्छा, पहले किस उम्र में? पहले तो 5 साल की सगाइयाँ हो जाती। हाँ, 10 या 12, 15 तक हाँ होती। बस 15 तक भी बहुत। अच्छा, लेट शादी होने से क्या नुकसान हुआ? तो अब ये नुकसान यही है कि वे लड़के रह नहीं सकती। अब इतने दिन किस तरह, साल भर अगर वे घर में फिर रह लेंगी तो ससुराल में कितने दिन आएंगे? शादी होती 40-45 साल का इंसान अब मरने लगा। 3 तो साल बताओ ये क्या के देखेंगे? बाद उसका चाला होता था, दूसरी
शादी होगी 3 साल के बाद को ना हुआ। माता जी से जानना चाहेंगे, पुराने लोग जो होते थे वो 1 रुपये में मात्र अपने बेटे की या बेटी की सगाई रस्म कर देते थे, और इतना उनकी ज़बान के अंदर ताकत रहती थी कि जो उनकी औलाद है, बच्चा बच्ची और भाई बड़े छोटे सब उनकी बात को मान देते थे। अगर एक बंदे ने बोल दिया कि वो रिश्ता वहाँ होगा, हम करेंगे, ऐसा होगा, तो सच्चाई भी थी और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार लोगों को उनका पूरा अधिकार मिलता था। आज के टाइम में जिम्मेदार लोगों का अधिकार छीन लिया है आज के नए बच्चों ने। बताइए इस पर कुछ। बस ये अपनी इच्छा से करते हैं, बड़ों की तो मान्यता नहीं रही। यानी मोबाइल का ये हाँ नहीं, हाँ, ये असर बड़ों का जो मोबाइल का ही असर- है। नहीं नहीं, बड़ों का जो असर है वो जो कम हुआ है, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि बड़े भी जिम्मेदार हों। नहीं। उन्होंने कुछ ज़्यादा प्यार दुलार दिया है बच्चों को। देखो बच्चों को प्यार तो दिया ही था, चाहे बस ऐसा है, पहले भी इतना ही प्यार था, अब भी इतना ही प्यार है, लेकिन बच्चे जो है ना प्यार समझते नहीं। अच्छा मास्टर जी, चलते चलते जी, वातावरण बदलता चला गया, उसका प्रभाव जो संतति है उसके ऊपर समाज पड़ता के है। ही उससे चल रहा। चलते चलते ये समाज बताइए सही करेगा जी। तो बच्चे भी सही होंगे, और जी बड़े तो हैं ही, बड़े तो सही हैं, बड़े तो बोल नहीं सकते। क्या संदेश देना चाहोगे नई जनरेशन को, नए टीचर्स को जो स्कूल में पढ़ते हैं और जो पढ़ाते हैं उनके लिए? हमारा संदेश तो यह है कि अध्यापक मेहनत से बच्चे को पढ़ाए, बच्चे से बहुत अधिक प्यार करें, ठीक है। बच्चों से ये है कि वह अपने गुरु का, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने जीवन में सफल हों। और ग्राउंड पे एक बात और यहाँ पर निकल के आई है, स्पेशली ये रिपोर्ट हम एन एक्सप्रेस डेडिकेटेड करता है उन नई लड़कियों को, उन लड़कों को जिन्होंने अपनी मर्यादाओं को, अपनी गरिमाओं को बाला ताक रख दिया है, जो सीधे सीधे जब वो नई नवेली दुल्हन आती है तो वो इग्नोर कर देते हैं अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, अभिभावकों को, अपने वालिदैन को। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है, और भले इसको मॉडर्निटी कहे, लेकिन एन एक्सप्रेस इसको मॉडर्निटी नहीं मानता। एन एक्सप्रेस इसको बेगैरत होना मानता है, और हमेशा इसको संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ मानता है। और जो लोग अपने आप को बहुत हाई प्रोफाइल मानते हैं, और शर्म जो है आंखों के अंदर होती है, शर्म आप आदमी की बातों में होती है, और बातों का एक दायरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की बिगड़ती ये फ़िज़ा और माँ बाप को सीधे सीधे घूरकर उनको देखना और उनकी बातों को न मानना, उनको नज़रअंदाज करना, ये तब एहसास होता है जब वो एक बाप बन जाता है। और अमूमन हमने ये भी देखा है कि बूढ़े माँ बाप कहीं अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन एक उनका बेटा जिसका छोटा बच्चा पैदा हुआ है वो उससे कितनी उम्मीदें पालता है, जबकि उसको ये नहीं भूलना चाहिए जब तू अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहा है, जब तूने अपने पेरेंट्स को इज्जत देनी छोड़ दी, सम्मान देना छोड़ दिया, जिस बच्चे को तू गोद में खिलाता है, अपना अंजाम खुद भुगतने के लिए तैयार हो जा। वो दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि जो एक्शन है उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। अल्टीमेट हमारी इस कैंपेनिंग का एक ही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं बड़ों में जागरूकता, छोटों में बड़ों के प्रति संवेदनशीलता बने, और समाज में एकाग्रता आए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।